हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब। कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है, जहां पे मैं राहुल पाटिल आज आपके लिए लेके आया हूँ नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एवरेज। एवरेज के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। एवरेज के बारे में आपने 8, 9 में या 7th में भी पढ़ा है। तो एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज फास्ट कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज की वो पुरानी पद्धत पुरानी यूज है, उस मेथड से ही जाना है क्या? तो नहीं, हम एवरेज को जाएंगे नए मेथड से और फास्टली सॉल्व कैसे करना है एवरेज वो देखेंगे। तो एवरेज के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हम देख लेंगे, क्योंकि आपको आपकी नोट्स भी चाहिए रहती है। तो उसके लिए मैं देता हूँ एवरेज। व्हाट इज मीन बाय एवरेज? एवरेज मीन्स क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? एवरेज किसे कहते हैं? तो एवरेज मीन्स क्या रहती है आपकी मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या रहेगी आपकी? एवरेज मीन्स आपकी मीन वैल्यू रहती है। तो मीन वैल्यू क्या रहेगी? जो बीच में की व्हॅल्यू आहे, जो बीच मध्ये जे मधात व्हॅल्यू असते त्याला काय म्हणतो आपण? मीन व्हॅल्यू। किंवा हम क्या करते हैं, वो बीच में की व्हॅल्यू निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो एवरेज मीन्स क्या? तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल तो मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ, जैसे कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। ऐसे मैंने नंबर्स लिया। अब इसके जगह कुछ भी हो सकता। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? करेक्ट। तो इन सब की क्या करनी है आपको? एडिशन। x प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू कहाँ तक? xn, और डिवाइड बाय क्या करेंगे आपके? नंबर ऑफ टर्म्स। यानी क्या करूंगा मैं? सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? n। तो इसे अगर मुझे फॉर्मूला में डालना है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? वर्ड में अगर चाहिए आपको तो क्या रहेगा? सम, और इसे क्या कहेंगे हम? टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स को कुछ लोग क्वांटिटी भी कहते हैं। तो ये अलग अलग, हर किसी की अलग अलग भाषा है, मगर निकाल के आना चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। हमें क्या बैरियर से बाहर निकालना है, तो हमें बाहर निकालना है फॉर्मूला से। ठीक है। तो एवरेज का क्या हो गया आपका? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको इसका भी दिया जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स व्हाट? तो आपको कभी कभी एवरेज प्रॉब्लेम में दिया होगा। असंही राहील कधी कधी की तुम्हाला एवरेज दिलं राहील प्रॉब्लेम मध्ये, तुम्हाला एवरेज राहील तर तुम्हाला काय काढता आली पाहिजे? त्याची टोटल सम काढता आली पाहिजे। मग टोटल सम कशी काढायची? तो कशी निघेल इथून? सम और टोटल सम कैसे निकालोगे आप? तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स। और क्वांटिटी शॉर्ट में ले लेता हूं मैं, एवरेज इनटू क्वांटिटी। तो क्या रहेगा आपकी? सम। और आपका एवरेज हमेशा x1 इज ग्रेटर देन, सॉरी x1 इज लेस देन x से। एवरेज को मैं कुछ तो भी कंसीडर करता हूँ तो x से कंसीडर करता हूँ। x से इज लेस देन x से है ना। तो आपका एवरेज ये क्या रहता है? बीच में की वैल्यू रहती। समझ में आया यहाँ तक? कौन से कोई डिफिकल्टी? हम एवरेज कैसे पढ़ेंगे? तो इस फॉर्मूला को हम ज्यादा हो सके वहां तक यूज ही नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे करना है? तो एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है डेविएशन। अगर आपका 11th-12th में साइंस हुआ होगा तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डेविएशन। व्हाट इज मीन बाय डेविएशन? डेविएशन मीन्स क्लोजर टू ऑब्जेक्ट। मुझे किसी ऑब्जेक्ट के पास जाना है, उसे क्या कहता हूँ मैं? डेविएशन कहता हूँ। क्लोजर टू ऑब्जेक्ट, एक मीनिंग इसका ये भी होता है कि क्लोजर टू ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? क्लोजर टू ऑब्जेक्ट मीन्स मुझे अगर एवरेज दिया है तो एवरेज के पास जाऊंगा, एवरेज नहीं दिया है तो एवरेज खुद का कंसीडर करके भी मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर कंसीडर करके कैसा? तो उसके लिए हम प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, आपके प्रॉब्लम आपका सामने होगा। फर्स्ट नंबर के प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या क्या दिया है एक बार आप पढ़ लो। पढ़ लिया? क्या क्या दिया है यहाँ पे आपको? ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ। तो आपको अलग अलग टर्म्स दिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? मेरा एवरेज कंसीडर करता हूँ। आता एवरेज कंसीडर करताना इथं एवरेज काढायचा आहे, तर एवरेज कंसीडर करताना कोणता करा? नाही तर करसाल का 100, 20 आपल्या मनात आला आपला आवडता नंबर आहे। जसे ते क्रिकेटर्स त्यांच्या टी शर्टवर आवडता नंबर घेतात, तसे तुम्ही घेसाल का? नाही सर, जाऊ द्या आपण 100 घेऊ। 100 वर कॅल्क्युलेशन इझी जातील ना। जाऊ द्या आपण 50 घेऊ, आपण 20 घेऊ, आपण 30 घेऊ। नाही, आपल्याला कशी वैल्यू घ्यायची है, आपको कैसी वैल्यू चूज करनी है? तो आपको एक सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 68। सबसे छोटा नंबर देखना है तो वो कितना है? 58। इसके बीच में की आप कोई भी वैल्यू ले सकते। तो याच्या मधातली कोणती वैल्यू घ्यायची? तर मी असं करतो की मी कंसीडर करतो की माझा एवरेज किती आहे? बस 60। मेरा एवरेज कितना है? 60 है, ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ। आता माझा एवरेज 60 आहे, तर मला याच्यातल्या मधातल्या टर्म्स, सॉरी
मला याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करायचा है। अब एवरेज 60 है तो आपके पास टर्म कौन कौन सी है? मेरे पास है 59, उसके बाद है 60, उसके बाद है 63, उसके बाद है 64, उसके बाद है 68 और लास्ट क्या है मेरे पास 58। इनका क्या निकालना है? मुझे एवरेज निकालना है। आता एवरेजचा अर्थ काय? फॉर एक्झाम्पल मी जर असं म्हटलं की आपण दोघं जण आहे किंवा 2 जण आहे या 4 जण आहे, असं समजू आपण 5 जण आहे। 5 जणांजवळ मी असं म्हटलं की या 5 लोकांजवळ एवरेजली 20 रुपये है, इनके पास क्या है 20 रुपीज है एवरेजली, तो बाहर वाला बंदा क्या समझेगा कि हर किसी के पास 20-20 रुपये, 100 रुपये म्हणजे प्रत्येकाजवळ 20-20 रुपये असे ते 100 झाले। सेम हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि हर किसी के पास कितने 60 होना चाहिए, मगर 60 हर के पास होना चाहिए, इसके पास 60 है क्या? नहीं है, तो कितने कम है? -1। करेक्ट, इसके पास 60 है तो इसके पास 0 रुपीज रहेगा। ये समझ में आया क्या? आपल्याला 60 रुपये प्रत्येकाजवळ पाहिजे तो प्रत्येकाजवळ 60 आहे का? वैल्यू नहीं है। इसके पास 59 है यानी एक कम है। इसके बाद क्या है? +3 है। इसके पास क्या है? +4 है। इसके पास क्या है? +8 है। इसके पास क्या है? -2। करेक्ट, यहाँ तक हमारा आ गया। अब क्या करना है आपको? अब इन सब का क्या करना है आपको? कैलकुलेशन करा। मग कैलकुलेशन किती? -1 कुछ कैंसिल हो सकता क्या इसमें से? -1 देखो, -1 -2 कितना हो गया? -3 +3 के साथ कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बची कितनी? आपके पास वैल्यू बची है +12। बरोबर है? किती वाचले आए आपल्याजवळ +12। प्लस यानी क्या कि आपका जो एवरेज है उसमें कुछ तो भी बढ़ने वाला है, माइनस आता तो क्या आपका जो एवरेज है उसमें कुछ तो भी कम। अब कितने बढ़ने वाले हैं? तो आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 6, यानी 6 के क्या करना है आपको? इसको डिवाइड, तो कितना है आपका? +2। तो क्या करूंगा मैं? तो आपका ओरिजिनल एवरेज क्या आएगा? 60 और उसमें क्या करना है आपको? +2, यानी कितना आना चाहिए मेरा आंसर? 62 इज माय आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 62 इज माय आंसर। समझ में आया? क्या किया मैंने? डेविएशन से उसके क्लोजर जाने का यूज किया। समझ ले क्या? कहीं डिफिकल्टी? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मध्ये पहा काय दिला है आपल्याला। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया है, तो आपको दिया है एवरेज दिया है यहाँ। या प्रॉब्लम मध्ये काय दिला आहे आपल्याला? तर एवरेज दिला आहे। पहा त्याने काय म्हटलं? एन एवरेज ऑफ 452, 490, 59, 462, 448 एंड x इज 455। म्हणजे मला काय दिला इथे या प्रॉब्लम मध्ये? एवरेज त्यानं प्रॉब्लम मध्ये दिला है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने एवरेज दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने एवरेज निकाला था, अब वही चीज आपको दी है, म्हणजे त्यानं प्रॉब्लेम आणखी इजी केलं। माझ्या हिशोबाने तो त्यानं प्रॉब्लेम आणखी इजी केलं। उसने प्रॉब्लम क्या किया? इजी बनाया। कैसे? तो आपको पता ही है ना आपका एवरेज कितना? 455। अब नंबर्स लिखेंगे हम, क्या क्या है? 452, उसके बाद 459, उसके बाद 462, उसके बाद 448, उसके बाद क्या है? x। ये नंबर है आपके। ठीक है, अब हम जाएंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन म्हणजे 455, 452 कितने का डिफरेंस है? -3। यहाँ पे कितना? +4। यहाँ पे कितना? +7। करेक्ट, और यहाँ पे कितना है? 48, 58, 3 गेले म्हणजे -7 बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन करना है आपको। आता याचा कैलकुलेशन वर्गा कसं जाऊ? तो +7 -7 कैंसिल ही हो गया, -3 +4 कितना हो गया आपका नंबर? +1। कितना हो गया आपका नंबर? +1 आपका नंबर हो गया है। ठीक है, -3 +4 तो आपका नंबर +1। आता थोड़ा लक्ष द्या, थोड़ा डिफरेंस काय है तो थोड़ा लक्ष द्या प्रॉब्लम कडे। अब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x। फॉर एग्जांपल x की यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू होती, तो आप क्या वहां पे लिखते। आता एक गोष्ट नेहमी लक्षात घ्यायचं, या सगळ्यांचं कैलकुलेशन, इन सबका कैलकुलेशन क्या आना चाहिए आपको? डेविएशन 0 आना। इन सब का कैलकुलेशन किया तो उसका डेविएशन क्या आना चाहिए आपका? उसकी वैल्यू 0। अब मेरे को बताओ कि मेरे पास यहाँ पे +1 है, मेरे पास क्या है? यहाँ पे +1 है, इसमें मैं यहाँ पे कितना ऐड करूँ तो आपका 0 आएगा? तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ेगा? -1। प्लस आहे तर इथं काय करावं लागेल मला? -1, तेव्हाच माझा 0 येईल। अब -1 करना है, यानी आप क्या कर रहे हो? तो आपका x इज इक्वल टू क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर 45 आपका एवरेज है, उसमें से क्या करना है आपको? -1, यानी आपका आंसर आना चाहिए 454। कितना आंसर आना चाहिए? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 454 ही तुमचा आंसर है। समझ में आया? अगर आपको एवरेज दिया है तो आपका प्रॉब्लम इजी है, मगर डेविएशन आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए।
समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? अब इस पे और कोई वर्ड प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं जिसे कलेक्शन में दिया जाएगा, तो वो भी देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कलेक्शन में क्या दिया जाएगा। देख, एंड एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट इज 40। 13 स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट दिए गए हैं। स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 13 स्टूडेंट है और इनका एवरेज भी कंफर्म दिया है। एवरेज कितना है बोलते हो? 40। उसका एवरेज कितना दिया है? 40। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट, पहले 6 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया है? 38, एंड दैट ऑफ लास्ट 6 स्टूडेंट दिया है और उनका एवरेज कितना दिया है? 43। फाइंड द 7th स्टूडेंट, 7th नंबर का जो स्टूडेंट है उसका एवरेज, उसका नंबर फाइंड करना है। टोटल कितने हैं? 13। अब आपके पास 13 है, पहले 6 बाद में के 6, यानी 6 6 12 हो गए, तो बीच में का नंबर बचा। अब इसी लेंथी प्रोसेस से आप कैसे करते हो? आप निकालते हो इसका टोटल सम निकालोगे। मैंने कहा था ना एवरेज पता रहेगा तो आपको टोटल सम निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे? 13:40 ये आएगा। फिर आप क्या करते हो? पहले 6 बंदों की, पहले 6 स्टूडेंट जो है उनका एवरेज कितना दिया है? 38, तो उनकी टोटल सम क्या आएगी? 38 × 6, करेक्ट। बाद में के 6 है, उनकी टोटल सम क्या आएगी? 43 × 6। इन दोनों की जो एडिशन होंगी, इन दोनों की जो सम है वो आप किस में से माइनस करोगे? टोटल में से माइनस करोगे, तो आपको 7th मेंबर मिलेगा। ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसे इतना लेंथी नहीं जाएंगे, एक स्टेप में 10 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। मगर 10 सेकंड में कैसा आएगा तो वो भी देख लो आप। 10 सेकंड में मेरा आंसर कैसा आएगा? स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास? 30, और कितना एवरेज कितना है? 40। यानी मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मुझे किस पे खेलना है, तो मुझे खेलना है ये 40। किस पे खेलना है? मेरा खेलना है ये 40। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि पहले 6 स्टूडेंट है इनका एवरेज कितना है? 38। ओरिजिनल एवरेज कितना है? 40। तो कितने से कम हुआ उनका? -2। यहाँ तक समझ में आया है? कितने से कम हुआ? -2। और वो बंदे कितने थे? 6। यानी आपका कितना हो गया फिर वो वैल्यू? आपकी वैल्यू हो गई वो -12। करेक्ट? कितनी वैल्यू हो गई मेरी? -12 हो गई। यहाँ तक समझ में आया? अब आप बोलोगे -6 कहाँ से सर मल्टीप्लाई? हर बंदे में से -2 होंगे ना, क्योंकि 38 है एवरेज, हा प्रत्येकात डिस्ट्रीब्यूट असते म्हणून। अब बाद में का एवरेज कितना दिया है आपको? तो बाद में का एवरेज दिया है बाद के 43, यानी कितने का? +3। क्या करेंगे आप? +3। ऐसे कितने बंदे हैं अपने पास? तो ऐसे बंदे हैं हमारे पास फिर से 6। तो इनका एवरेज कितना आएगा? तो इनका सम कितना आएगा? +18। कितना आ गया? +18। अब इसे करो कैलकुलेट। -12 + 18 कितना आ गया आपका? +6। अब आपको क्या चाहिए? डेविएशन 0। डेविएशन 0 चाहिए। बीच में का बंदा चाहिए जो इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया उसने, वो बीच में का बंदा था। तो उसका एवरेज कैसे, उसका नंबर कैसे निकालेंगे? तो 7th मेंबर या 7 स्टूडेंट सीधा निकालेंगे हम। कितना है? 40। उसमें कितने करने हैं? तो -6। तुम्ही म्हणाल सर +6 कोण नाही केले? +6 नाही, मी काय म्हटलं? डेविएशन 0। तो डेविएशन 0 येण्यासाठी काय करावं लागेल? -6। तो आपका आंसर क्या आएगा? 34। ये आंसर आपका आना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 34 ये आपका आंसर आएगा। किस किस को समझ में आया? कोई डिफिकल्टी है क्या? याच्यात काही डिफिकल्टी आहे काय? करू शकता तुम्ही आरामात। हा एवढा मोठा प्रॉब्लेम तुम्ही ते एवढ्या लेंथी प्रोसेसने केलं असतं, सरळ तुमचा आंसर आहे। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है, सभी चीजें सेम रहेगी। हम क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रिपीट करता हूँ, एक चीज चेंज करता हूँ तो आपका आंसर चेंज आएगा, मेथड भी चेंज आएगी। तो थोड़ा जाने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम का या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में देखिए क्या क्या है। An average of 13 student is 40। सगळं सेम आहे। 13 स्टूडेंट का एवरेज 40 है। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, अब यहाँ पे थोड़ा अलग किया, ये भी वैल्यू आपकी 38 है, ये भी वैल्यू आपकी 43 है, और यहाँ पे भी क्या है? लास्ट 7, फर्स्ट 7 लास्ट 7। अब देखो आपके पास स्टूडेंट कितने हैं? 13। पहले कितने बोले? 7। आखिर के कितने बोले? 7। 7 + 7 कितने हो गए? ये तो 14 हो गए। 7 + 7 कितने होंगे आपके? 14 होंगे। यहाँ पे कितने कहा है उसने? 30। माझं कॅल्क्युलेशन चुकलं की तुमचं पहा करणं चुकलं की क्वेश्चन चुकला? काय होईल? ए, बी और सी क्या आएगा?
तो तीनों भी गलत नाही, काहीच चुकलं नाही आहे, सगळं बरोबर आहे, हेही बरोबर आहे. मला एक गोष्ट सांगा, मी 7वा मेंबर आहे. अपन लाइनित उभं राहते तो राष्ट्रगीत के बरोबर है, राष्ट्रगान के वक्त आप लाइन में खड़े रहते थे, तब आपको क्या कहा था, फर्स्ट 6 तो पहिले 7. म्हणजे इथं काय म्हणेल तो 13 जण आम्ही उभे आहे, तर तो काय म्हणेल पहिले 7, तर मी यातही ॲड 7वा मेंबर. आणि लास्ट 7 म्हणजे मी त्यातही येईल, म्हणजे मी काय आहे कॉमन पार्ट. मैं इस पार्ट में भी रहूंगा, इस टीम में भी रहूंगा. यानी फिर होगा क्या, मेरा वेट या मेरा कुछ तो भी होगा, जो भी होगा वो इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा. समझ में आहे. मागच्या क्वेश्चन मध्ये काय होतं, मी 7वा होतो, हे 6ची टीम होती, हे 6ची टीम होती, मी यातही ॲड नव्हतो, मी यातही ॲड नव्हतो, मैं इंडिपेंडेंट था. अब मैं कॉमन पार्ट हूँ, मैं दोनों में भी हूँ. करेक्ट. तो दोनों में भी कॉमन पार्ट रहा तो कैसे निकालना, तो देखो आपका एवरेज कितना दिया है, तो आपको एवरेज दिया है 40. करेक्ट. अब पहला डिफरेंस कितना है आपका -2. ऐसे कितने बंदे हैं आपके पास, तो ऐसे बंदे हैं 7, यानी कितना है -40. अब यहाँ पे ये कितना है 43 यानी +3. ऐसे कितने बंदे हैं 7, तो कितना आ गया 21. ये हमने इसके पहले प्रॉब्लम में ही देखा है कैसे आता है. तो इनका कैलकुलेशन कितना आया +7. यांचं कॅल्क्युलेशन किती आलं +7 आलं. करेक्ट आहे इथपर्यंत, काही डिफिकल्टी. अब आपको क्या करना है, आखिर में शेवटी तुम्हाला काय करायचं आहे तर ते लक्षात घ्या. आता तुम्ही काय केलं असतं, माझा 7th मेंबर निकालना है, 7th स्टूडेंट निकालना है. तो कैसे निकालते थे आप, तो आपका जो एवरेज है 40, इसमें क्या करते थे आप, सीधा सीधा माइनस. कितना आता था 33. मगर ये गलत आंसर है. क्या होगा, म्हणून मी हे प्रॉब्लेम घेतला याच्यासाठी की तुमचा एवरेज किती आहे 40. यात काय करावं लागेल तुम्हाला, जसं आहे तसंच घ्या, जैसा दिया है वैसा ही लो, यानी कितना आएगा 47. क्यों, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, बीच में कॉमन. मेरा वेट, अगर वेट का प्रॉब्लम हो तो मेरा वेट इधर भी काउंट होगा और मेरा वेट इधर भी काउंट होगा, दोनों साइड में काउंट हो रहा है. इसलिए आपको क्या करना है, सीधा ध्यान में रखो, कॉमन पार्ट आया तो जैसे के वैसे. उलट त्याच्यापेक्षा इझी, तिथं प्लसचे मायनस करायची गरज होती, इथं ते करायची गरज नाही, सरळ सरळ तुमचा आंसर 47 इज युअर आंसर. समझ में आया, 2 क्वेश्चन में डिफरेंस. ठीक है. अब जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पडलो क्वेश्चन वाचता आला पाहिजे, सेकंदात क्वेश्चन रीड झाला पाहिजे आपला. आपका क्वेश्चन सेकंड में रीड होना चाहिए, उसके साथ समझना ही चाहिए, नहीं तो बस रीड ही कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या किया है, आपको क्या दिया है देख लो. द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन. हाँ, क्या क्वेश्चन आया. क्रिकेट आईपीएल का सीजन चालू है, बैट्समैन का रन, इससे जिंदगी आधे लोगों की खराब हो गई, आधे लोगों की बन गई, आधे लोगों की खराब हो गई. मैच देखते देखते, वो स्कोर देखते देखते कुछ भी हो जाए. 10th का पेपर था बोर्ड का, 12th का पेपर था, मगर पहले क्या देखते थे आप, मैच पहले देखना है. ठीक है, उससे हमारा खराब हो गया. कुछ लोगों ने उसके इंस्पिरेशन भी लिया, जैसे बड़े बड़े प्लेयर बने, उनसे अपना इंस्पिरेशन लिया, लाइफ को सक्सेसफुल बनाया. वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाना है, इसलिए हम आज आईपीएल का प्रॉब्लम देखेंगे. द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 20 इनिंग्स. 20 इनिंग में कितने इनिंग खेला है वो, 20 इनिंग में उसका एवरेज कितना है 32 है. करेक्ट. आफ्टर 21 इनिंग द रन एवरेज बिकम्स 34. और 21 इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो गया 34. यानी 32 का तो 34, 32 चा किती झाला त्याचा 34 झाला एकच इनिंग मध्ये. 20 चे 21 म्हणजे एकच वाढले. हाऊ मच रन डज बॅट्समन स्कोर इन 21st इनिंग. 21व्या इनिंग मध्ये त्यानं किती रन काढले. करेक्ट. ये आपका क्वेश्चन है. देखो अब इसे सॉल्व करते समय लेंथी मेथड भी बता देता हूं, मैं ओरली बताऊंगा. पहले आपको क्या दिया है, 20 इनिंग का एवरेज दिया है 32, तो आप इसका टोटल सम निकाल लो. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन. फिर 21 इनिंग का भी दिया है, तो उसका टोटल सम, इसमें से वो माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा. हम एक स्टेप में ही आंसर निकालेंगे ना, कैसे, तो देखिए 21st इनिंग का मुझे निकालना है. करेक्ट. 21st इनिंग मुझे निकालना है. मैं क्या करूंगा, देख एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेजचा अर्थ काय असते, तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं, एवरेज म्हणजे प्रत्येकाला तो अंक डिस्ट्रीब्यूट आहे. अब यहाँ पे एवरेज कितना है 32, यानी सभी इनिंग में 32 रन उसने बनाया, ऐसा कंसिडर करेंगे. अब अगर मेरे को बताओ 21वें इनिंग में अगर उस बैट्समैन ने 32 ही रन बनाए होते, तो कुछ एवरेज में डिफरन्स आता था क्या, नाही. त्यानं 32च रन काढले, तर एवरेज मध्ये काही फरक पडेल का, नाही. पण एवरेज मध्ये फरक पडला ना. काय झाला, इन्क्रीज झाला की डिक्रीज,
तो इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे. इंक्रीज झाला म्हणून काय करू आपण त्याच्यात प्लस. अब इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ, उसका एवरेज 2 से हुआ. 32 चा किती झाला आहे, 34 झाला आहे, म्हणजे किती झाला, +2. 32 का 34 हुआ, यानी कितना प्लस हुआ, +2. तो एवरेज कितने से बढ़ा, 2 से. और कितने इनिंग में बढ़ा, किती इनिंग खेळला, तो 21वीं इनिंग खेळला, म्हणजे 21 से काउंट करावा लागेल. तो 40, 21. समझ में आया क्या. उसका 32 होते तो कोई भी चेंज नहीं आता था. प्लस क्यों किया, क्योंकि इंक्रीज हुआ है एवरेज 32 से 34, यानी कितने से, 2 से, और कितने इनिंग का, 21. अब इसका कैलकुलेशन करो बोला. 32 प्लस कितना आएगा, 42. तो कितना है इसका आंसर, 74. कितना आंसर आना चाहिए, 74 इज योर करेक्ट आंसर. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. देखो एक स्टेप में आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, सीधा सीधा. समझ लो, आलं लक्षात. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, आज का लास्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे. देख लो, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास. कितने बॉयज है, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ये हो गई आपकी क्वांटिटी. इन अ क्लास इज डिक्रीज बाय 6 मंथ्स. अरे प्रॉब्लम किसने दिया है, कुछ जनों को सिर खुजाना चालू हो गया होगा. अरे प्रॉब्लम तो सर यहाँ पे आप बॉयज का मंथ्स में दे रहे हैं, बॉयज का ईयर में होना चाहिए, तो मंथ्स में क्यों, तो देखेंगे, थोड़ा सब्र रखो. डिक्रीज बाय 6 मंथ्स, उसका एवरेज क्या होगा, डिक्रीज. ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ. डिक्रीज 6 मंथ्स व्हेन अ न्यू बॉय टेक्स द प्लेस ऑफ 20 इयर्स ओल्ड बॉय. देखो यहाँ पे 20 इयर्स दिया है, यहाँ पे मंथ्स दिया है. क्या क्वेश्चन का मतलब है, तो 25 बॉयज थे, एक ग्रुप था 25 लोगों का, 25 लड़कों का. उसमें क्या हुआ, उसमें से एक रिप्लेस हुआ. तो जो रिप्लेस हुआ, जो बंदा बाहर गया, उसका ईयर कितना था, वो कितने ईयर ओल्ड था, 20 इयर्स ओल्ड. अब जो नया आया बंदा उसके जगह, वो जब आया तो उसका एवरेज क्या हुआ, कम हुआ. 25 बॉयज का एवरेज क्या हुआ, कम. अब मेरे को बोलो रिप्लेसमेंट यानी क्या, एक बंदा जाएगा तो एक ही बंदा आएगा, यानी 25 के 24 हुए, एक कल आया तो फिर वो वापस आया तो कितने हुए, 25 हुए, यानी बॉयज तो आपके 25 ही रहेंगे. अब डिक्रीज हुआ तो फाइंड आउट द एज ऑफ न्यू बॉय. हमें क्या करना है, वो नया बंदा जो आया उसका एज निकालना है. तो इसे भी हम एक ही स्टेप में निकालेंगे. वही वहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे. कैसा करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए. तो मुझे देखो, न्यू बॉय ओरिजिनल उनका एवरेज मेरे को पता नहीं, पता है क्या, नहीं. मगर मेरे को बोलो कि 20 वाला, देखो मेरी अगर एक 20 एज वाला लड़का है, एक 20 वर्षाचा पोरगा आहे, तो जर सोडून गेला आणि समजा 20 वाला आला असता, 20 वाला छोड़ के गया, अगर 20 वाला ही लड़का आता तो कोई डिफरेंस आता था कि आपके एवरेज में, नहीं आता था. यानी यहाँ पे 20 रहेंगे, करेक्ट. यहाँ तो कोई डिफिकल्टी. 20 वाला लड़का गया, 20 वाला लड़का आया, तो कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं. अब डिफरेंस कब आ रहा, तो क्या हो रहा, डिक्रीज. डिक्रीज यानी क्या करोगे फिर आप, माइनस. डिक्रीज म्हणजे काय करेल मी, माइनस करेल. मग किती माइनस, तो कितने मंथ से डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है आपका 6 मंथ्स. 6 मंथ्सना जो डिक्रीज झाला, असे किती लोक आहेत ते, तो कितने जन हो, 25 जन. 6 मंथ से वो डिक्रीज हुआ, ऐसे कितने जन है, 6 मंथ से डिक्रीज, ऐसे कितने, 25 बॉयज है ना, वो ऐड होने के बाद. तो ये किसमें है, ये है आपका मंथ में. ठीक है, ये किसमें है आपका मंथ में. मग याला कॅल्क्युलेशन कसे सॉल्व करू, तो 20 माइनस 25 सब किती झाले तुमचे, 150. तो 150 क्या हो गए, मंथ्स. अब ये 150 मंथ्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ईयर में है तो इसे भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 150 बाय क्या आएगा आपका, 12. बराबर है, क्या आएगा आपका 150 बाय 12. क्लियरली मी ज्यांना हे कन्वर्शन करता नहीं है, जिनको ये कन्वर्शन करते नहीं आता है, उनके लिए पूरा लिख के दे रहा हूँ. अब इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा, सीधा 12 से डिवीजन कर दो. 12 1 सा 12, उसके बाद 3 बचे, 30 आए आपके. 12 2 सा 24, 6 बचे, 0.65. 12 5 सा, अब 20 में से 12.5 गए, 12 गए तो 12 गए तो 8 बचा, और 0.5 गए तो 7.5. यानी कितना आंसर आना चाहिए आपका, 7.5 इज योर करेक्ट आंसर. समझ में है. वहाँ पे इंक्रीज किया था, यहाँ पे डिक्रीज, मगर उसमें क्या दिया था आपका, मंथ में प्रॉब्लम दिया था, तो इसे ईयर में आपको करना पड़ेगा.
समझ लो काही डिफिकल्टी इथपर्यंत। इस प्रकार से आप एवरेज के प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे एक बार और आप खुद करके पढ़ना, आप खुद करके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके बाद कोई डिफिकल्टी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। आप कोई भी डिफिकल्टी कुछ भी क्वेश्चन में होंगे एवरेज की तो आप मुझे बिंदासली पूछ सकते हो, क्योंकि ये आपकी फैमिली है। सीसीएस इज योर फैमिली, ये हमारा क्लास नहीं है, ये हमारी फैमिली नहीं है, हम बना के आप सबके वजह से बनी हुई एक फैमिली है, एक पेड़ है बड़ा, जिसमें हर किसी को छाव मिलेगी, हर किसी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आया? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।